आज हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और साथ में इज एम आर और प्लस टू का यूज करना यानी कि इन्फिनेटिव को इज एम आर के साथ में यूज करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में कहते हैं कर्ता, और कर्ता का मतलब हो गया काम को करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहेंगे कर्ता, और कर्ता का मतलब हो गया किसी काम को करने वाला। जो काम को करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ बात किया जाए उसे कर्ता कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, यहाँ जैसे कि देख रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है और पढ़ाने के काम को करने वाला कौन है, वो मैं हूँ। तो इस तरह से मैं सब्जेक्ट हो जाता हूँ इस वाले सेंटेंस में। दूसरा है आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है और पढ़ने के काम को कर कौन रहा है, आप कर रहे हैं, इसीलिए आप सब्जेक्ट हो जाते हो। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं जिससे ये चीज समझ में आएगा कि किसी के बारे में जो बात करें वो भी सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है, तो राम मेरा दोस्त है में कौन सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से सीता जी सुंदर हैं, तो सीता जी सुंदर है, किसके बारे में बात हो रही है, सीता जी के बारे में बात हो रही है, तो इसमें सीता क्या हो गई, सीता ही है जो हमारी सब्जेक्ट है। तो चलिए समझते हैं आप सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी कि नाम में ही है, सिंगुलर यानी कि सिंगल। सिंगल वाले सब्जेक्ट अब ये कौन कौन है चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम, यानी कि ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम, इसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह से दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा हम लोगों का है, कौन सा है, दूसरा हो गया आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा लोगों का नाम। एक से ज्यादा लोग हों, चाहे उसमें 2 हो या 10 हो, ये हम लोगों का प्लूरल कहलाएगा। ठीक है। तो इतने सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। चूंकि आज ये पहला डे है तो हम लोग चलिए इसका हिंदी भी जान लेते हैं। और हिंदी आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट हिंदी जानेंगे। ही का मतलब होता है वह, उसे या उसके। इस तरह से सी है और सी का यूज हम लोग करते हैं हिंदी के रूप में, वह, उसे या उसके। अब दोनों का हिंदी सेम ही है, लेकिन जिस तरह से बॉयज लोगों का जो ड्रेस है, जैसे देख पा रहे हैं बॉयज लोगों का ड्रेस वो अलग होता है, गर्ल्स लोगों का ड्रेस अलग होता है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में सब्जेक्ट भी दो तरह के हैं। ही को हम लोग यूज करते हैं बॉयज के साथ में और सी को यूज किया जाता है गर्ल्स लोगों के साथ में। ठीक है। यानी कि जब वह शब्द आए और वह में बॉयज आ जाए तो ही को यूज करेंगे और गर्ल्स आ जाए तो सी को यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा ईट है, और ईट का यूज अभी नहीं कर रहे हैं। ईट का हिंदी जो होता है वो यह होता है और इसका यूज आगे के दूसरे तीसरे वीडियोस में हम लोग सीखते रहेंगे। नेक्स्ट है नेम। नेम एक व्यक्ति का, और वो तो नाम ही होता है, चाहे वो राकेश, मोहन, सोहन कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आई। तो आई का हिंदी जो होता है मैं, मुझे या मेरे। इसी तरह से सेकंड है यू, और यू का होता है आप या फिर आपको या फिर आपके। वी का मतलब होता है हम, हमें या हमारे। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से दे, और दे का मतलब होता है वे, उन्हें या उनके। तो इनके आपको हिंदी जो है वो आज रट लेना है, याद कर लेना है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग का मतलब होता है भाई हेल्प करने वाला, और वर्ब का मतलब क्रिया, यानी कि सहायक क्रिया। हिंदी में तो इसका नाम होता है सहायक क्रिया, लेकिन न समझ आए तो ऐसा समझ सकते हैं जो काम के होने के समय को बताने में अपना हेल्प करता है कि भाई ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है। इनको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि इज, एम, आर पढ़ेंगे, वॉज वर्ब पढ़ेंगे, हैव, हैज, हैड पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से शैल, विल, शैल बी, विल बी, तो कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे ही हेल्पिंग वर्ब है। इसी को तो हम लोग अभी लगभग 1 सप्ताह तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी कि काम, और काम का
होना, ये कहलाती है हमारी क्रिया। जैसे कि क्रिया यानी कि वर्ब हो गया, ठीक है। तो वर्ब में कौन कौन से, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, देखना सुनना, बोलना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये है वर्ब यानी कि काम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये तीनों हम समझ चुके हैं। तो लास्ट में हम लोग जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब कर्म और क्रिया को एक नहीं समझना है। कर्म का मतलब होता है क्रिया जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ जाए, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कर्म, ठीक है जी। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूँ, तो इसमें मैं हो गया, ये सब्जेक्ट है, और पढ़ने वाला हूँ ये क्या हो गया, पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। और पढ़ने का असर किसके ऊपर पड़ेगा, क्या सीख जाऊंगा मैं पढ़ते पढ़ते, तो इंग्लिश। तो पढ़ने का असर जो है वो इंग्लिश के ऊपर हो रहा है, इसी वजह से इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज, एम, आर प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे प्ले है तो प्ले में टू लगा दीजिए तो टू प्ले, तो इसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। ईट है तो ईट के साथ में टू ईट, मतलब टू लगा करके अगर ईट लिख दें तो टू ईट हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। ठीक इसी तरह से रीड है तो रीड के साथ में यदि टू लगा दें तो क्या बन जाएगा, टू रीड, और ये टू रीड ही है जो हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। और जब ये सभी लोग इज, एम, आर के साथ में लग जाते हैं तो इसका हिंदी होता है को है, या को हूं, या को हैं, यानी कि आने को है, जाने को है, या इसको आप लोग कह सकते हैं वाला है, वाली है, वाले हैं। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं। जैसे मैं जाने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, वो पढ़ने वाला है, आपका भाई खेलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि कौन से फॉर्मूले को अपनाना है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, यानी कि या तो इज यूज करना है, या एम लगाना है, या आर लगाना है, और देन आपको यूज करना है इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब जान लेते हैं सब्जेक्ट क्या होते हैं। ये आप लोगों के सामने है सब्जेक्ट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर से देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट होते क्या हैं, वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि आपकी इंग्लिश सीखने के लिए, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से किसी एक वर्ब को यूज करना है। देन हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो जानते हैं पहले इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इज में एस दिख रहा है, एस इसी में दिख रहा है, आर में तो एस नहीं दिख रहा है। तो इज को कहाँ पे यूज करना है, इज को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कौन कौन सा, ही है, सी है, ईट है, और किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो आपको यूज करना है इज को। और आई के साथ में एम लगता है, ये आप जानते ही हैं। और बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं हमारे पास, जैसे कि कौन सा हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा लोगों का नाम आ जाए तो आपको उसमें यूज करना है आर को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मैं पढ़ने वाला हूँ। अब ये सेंटेंसेस बनेगा कैसे, सबसे पहले आया मैं पढ़ने वाला हूँ, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, पढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है आई। तो आई और आई के संग लगता क्या है, एम। तो हम लोग क्या कहेंगे, आई एम टू रीड, आई एम टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ। इस तरह से बन जाता है। सेकेंड हम लोग इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं कि वह जाने वाला है, वह जाने वाला है, जाने वाला कौन है, वह है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, वह। और वह का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश होता है ही, और ही हमारा सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगने वाला है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इस। तो ही इज टू गो, ही इज टू गो, यानी कि वह जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स हो जाता है हम सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। तो हम को कहते हैं वी, और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें काफी सारे लोग आ जाते हैं। तो इसके साथ कैसे यूज करेंगे, वी आर टू लर्न, वी आर टू लर्न, यानी कि हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे नेगेटिव इनका बनाएंगे।
तो इनका नेगेटिव बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, और इज एम आर के बाद आपको यूज करना है नॉट, और नॉट के बाद आपको इन्फिनेटिव वाला वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो चलिए बना करके देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे करना है। जैसे कि पहला सेंटेंसेस मैं पढ़ने वाला हूं था, उसको हम लोग चेंज करते हैं और हम बनाते हैं कि मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। तो नहीं पढ़ने वाला हूं, ये सेंटेंसेस कैसे बनेगा? ये बनेगा आई एम नॉट टू रीड, नॉट टू रीड, तब ये बन जाएगा मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। सेकेंड सेंटेंसेस है वह जाने वाला है, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा वह नहीं जाने वाला है, जिसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट टू गो, ही इज नॉट टू गो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस है हम सीखने वाले हैं, उसका नेगेटिव आप बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट जान लेते हैं कि इसका जो इंट्रोगेटिव है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इज एम आर है उस इज एम आर को पहले यूज कर देना है, यानी कि इज एम आर, देन आपको सब्जेक्ट यूज करना है, और देन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव को यूज करना है, और फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। जैसे कि क्या आप खेलने वाले हो, क्या आप खेलने वाले हो, तो क्या शब्द पहले आ गया तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, और इसका आंसर हाँ और ना में भी दिया जा सकता है, इसलिए भी ये इंट्रोगेटिव है। तो मैंने कहा क्या आप खेलने वाले हो, तो क्या आप खेलने वाले हो ये कैसे बनेगा? आर यू टू प्ले। ठीक है, पहले यूज किया हमने आर, फिर क्या यूज किया? यू जो सब्जेक्ट है, फिर हमने टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आर यू टू प्ले, क्या आप खेलने वाले हो। और नेक्स्ट सेंटेंसेस है क्या हम सीखने वाले हैं, तो क्या हम सीखने वाले हैं का क्या हो जाएगा? आर वी टू लर्न, आर वी टू लर्न। ठीक है, तो क्या बन गया? क्या हम सीखने वाले हैं, जो है सीखने वाले हैं, यूज ऑफ वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि वॉज वर के साथ इन्फिनेटिव को कैसे यूज करना है और इसका हिंदी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के डेट में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉज और वर का हिंदी क्या होता है। तो वॉज का हिंदी होता है था या थी, और वर का हिंदी होता है थे। लेकिन जब हम लोग इस वॉज और वर को इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज करते हैं, तब इसका हिंदी हो जाता है को था, को थी या को थे, या हम लोग इसको कह सकते हैं वाला था, वाली थी, वाले थे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका यूज़ हम सेंटेंस में किस तरह से करने वाले हैं। तो इसका यूज़ सेंटेंस में करें उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, जो कि है हमारे पास ये। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज या वर का यूज़ करना होता है, और फिर आपको इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और देन अदर वर्ड या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें बच जाती हैं उनको लास्ट में हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट दोस्तों जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखेंगे, उसमें हमने बता रखा है कि सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले तो जान लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास। तो सब्जेक्ट दो तरह के हैं, एक सब्जेक्ट है हमारे पास सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास आ जाता है आई है, ही है, सी है और इट है, और साथ में किसी एक व्यक्ति का नाम, अर्थात ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर इसलिए हैं क्योंकि इसमें केवल सिंगल आदमी की बात हो रही है, सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, केवल एक जने की बात हो रही है। तो इन सब को हम लोग कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। और इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम लोगों को यूज़ करना है वो है वॉज, क्योंकि वॉज का मतलब होता है था या थी। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और ठीक इसी तरह से हम लोग जो प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यू, वी, दे और मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा लोग, चाहे उसमें 2 हों या 10 लोग हों, हम लोगों को यूज़ करना है वर। किनके साथ में? यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, और मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति, चाहे वो 2 हों या 10 हों, हमें यूज़ करना है क्या, वर। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि किन सब्जेक्ट के साथ में हमें वॉज लगाना है और किन सब्जेक्ट के साथ में वर लगाना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हो जाता है मैं जानकीर जाने वाला था। वाला था रहा लास्ट में, इसका मतलब हम लोग इसको बना सकते हैं किसके साथ में,
वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव के साथ में। तो हमें ये सेंटेंस कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें जैसे फॉर्मूला में दिख रहा है कि सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और कर्ता किसको कहते हैं, जो काम को करने वाला होता है। जैसे इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि मैं जांजगीर जाने वाला था, यानी कि जाने का काम कौन करने वाला था, वो मैं हूँ। तो मैं ही हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आई। तो इस तरह से हमारे पास सबसे पहले लगाएंगे हम लोग आई, और आई के साथ लगता है वॉज। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टू गो, आई वॉज टू गो, यानी कि मैं जाने वाला था। कहाँ जाने वाला था, टू जांजगीर, यानी कि आई वॉज टू गो टू जांजगीर, मैं जांजगीर जाने वाला था। और सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हो जाता है आप गाना गाने वाले थे। गाना गाने वाले थे, कौन गाने वाला था, आप गाने वाले थे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हो जाता है आप, क्योंकि गाने का काम कौन करने वाला था, आप करने वाले थे, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू सबसे पहले यूज़ करेंगे, और यू के साथ जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या यूज़ होगा, वर। तो क्या लिखेंगे, यू वर टू सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है राम क्रिकेट खेलने वाला था। राम क्या करने वाला था, क्रिकेट खेलने वाला था, और क्रिकेट खेलने का काम इसमें होगा, और उसको करने वाला कौन, राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट, और एक ही जने का नाम है, इसलिए इसके साथ यूज़ करेंगे वॉज। तो क्या बन जाएगा, राम वॉज टू प्ले क्रिकेट, राम वॉज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको इनका नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, केवल सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, और वॉज वर के बाद आपको नॉट का यूज़ कर देना है, यानी कि सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट। देन आपको इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। देन आपको क्या यूज़ करना है, जो भी अदर वर्ड आ जाएगा वो यूज़ कर देना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इस नेगेटिव का, वो है मैं जांजगीर जाने वाला था को हम बनाने अगर नेगेटिव जाएं तो कैसे बनेगा, मैं जांजगीर नहीं जाने वाला था, मैं जांजगीर नहीं जाने वाला था। और जब इसको हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट टू गो टू जांजगीर। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम गाना नहीं गाने वाले थे, तो इसका इंग्लिश कैसे हो जाएगा, यू वर, और तीसरे नंबर पे यानी कि हम लोगों को वर के बाद नॉट लगाना है, तो कैसे हो जाएगा, यू वर नॉट टू सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि राम क्रिकेट खेलने वाला था हमारा, उसको हम लोग अगर नेगेटिव बनाया जाए तो कैसे करेंगे, राम क्रिकेट नहीं खेलने वाला था, ये बन जाएगा। और इसका इंग्लिश कैसे होएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा राम वॉज नॉट टू प्ले क्रिकेट, राम वॉज नॉट टू प्ले क्रिकेट। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका नेगेटिव कैसे बनने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नात्मक, यानी कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आपको प्रश्न के रूप में बनाना है तो उसको बनाने के लिए कैसे यूज़ करना है। इनको प्रश्न बनाने के लिए केवल आपको इनके सामने में या इनके लास्ट में, मैंने कहा सबसे सामने यानी कि सबसे पहले शुरुआत में, या सबसे लास्ट यानी कि आखिरी में, अंत में आपको क्या शब्द का यूज़ करना है, क्या लगा देना है। जैसे कि मैं जांजगीर जाने वाला था, अगर इसके शुरू में क्या लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, क्या मैं जांजगीर जाने वाला था। या लास्ट में अगर मैं लगाऊँ तो मैं जांजगीर जाने वाला था क्या, मैं जांजगीर जाने वाला था क्या, ये हम लोगों का हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल छोटा सा काम करना है। ये जो आपका वॉज वर सेकेंड नंबर पे दिख रहा है, इस सेकेंड नंबर से हटा करके इसको फर्स्ट में ले आना है। ठीक है, इसमें व्हाट नहीं लगाना है, व्हाट लगाने से आपके सेंटेंस की व्हाट लग जाएगी, और हम सेंटेंस की व्हाट लगाने तो आए नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वॉज और वर को यूज़ करना है। वॉज और वर यूज़ हो जाए उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद ही इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देना है। तो चलिए देखते हैं ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बन जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं जांजगीर जाने वाला था क्या, या हमारा सेंटेंस कैसे रहेगा, क्या मैं जांजगीर जाने वाला था। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसको यूज़ करना है, मैं जांजगीर जाने वाला था क्या, ऐसा है सेंटेंस। तो इसमें जाने का काम मैं करने वाला था, मैं आएगा आई के साथ क्या लगता था, वॉज, तो वॉज को ही पहले यूज़ करें। तो क्या बन जाएगा, वॉज आई, क्या हो जाएगा, वॉज आई टू गो टू जांजगीर। आप गाना गाने वाले थे, अब इसका इंट्रोगेटिव, आप गाना गाने वाले थे क्या, या फिर बन जाएगा क्या आप गाना गाने वाले थे। तो इसको बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले वर, तो वर यू टू सिंग सॉन्ग, वर यू टू सिंग सॉन्ग, इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राम क्रिकेट खेलने वाला था,
तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, राम के साथ जो वॉज लगता है उसको पहले लगा दें। तो क्या हो जाएगा, वॉज राम टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हमारा जो है वॉज वर्ब प्लस इन्फिनेटिव आज की डेट में क्लियर होता है। चलिए ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ना है, नी है, ने है आए, यानी कि ना है का मतलब मुझे पढ़ना है, उसे सब्जी बनानी है, उन्हें आपसे बात करनी है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, ना है, नी है, ने है आ रहा है, उसको बनाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही हमारा जो ये इस तरह का सेंटेंस है वो कंप्लीट बन जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर अब आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यूज कर लेना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को यूज करने के बाद हमें क्या यूज करना है, हैव या फिर हैज। और हैव हो या हैज हो, उसके बाद इन दोनों के साथ में हमें यूज करना है टू, और टू को लगाने के बाद हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव टू, हैज टू, और उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट, और हमारा जो स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे पास जो है दो तरह के वर्ब आ रहे हैं, जो कि है हैव टू और दूसरा है हैज टू। तो एक हो गया हमारा हैव टू और एक हो गया हैज टू। तो किसके साथ हैव टू लगाना है और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ हैज टू लगाना है, ये हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हमें आई, यू, वी और दे, यानी कि जो भी प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन सभी के साथ में, चाहे वो राम एंड श्याम ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो प्लूरल है, तो उन सब के साथ में हमें क्या यूज करना है, उन सब के साथ में हमें यूज करना है हैव टू। और इसी तरह से जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास है ही, सी, इट, और किसी का सिंगल नेम, यानी कि राम ही आ गया, मोहन ही आ गया, सोहन ही आ गया, लेकिन अकेले आना चाहिए, तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है हैज टू। और फिर हमारा स्ट्रक्चर्स रेडी। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स, हमारा सबसे पहला एग्जांपल्स वो है यहाँ पर। तो मैं हर तरह के, यानी कि दोनों कैटेगरी के सब्जेक्ट के साथ एग्जांपल्स आपको दूंगा, ताकि आप जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सेंटेंसेस को जो है क्रिएट कर पाए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाले और प्लूरल सब्जेक्ट वाले दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ आप स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस बना पाए। इसलिए मैं दोनों तरह के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको दूंगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला है मुझे आज पढ़ना है। तुम्हारा पहला एग्जाम्पल क्या है, मुझे आज पढ़ना है। तो मुझे यानी कि आई, और आई के साथ क्या लगेगा दोस्त, अभी बताया आपको, हैव टू। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू रीड टुडे। आई हैव टू रीड टुडे यानी कि मुझे आज पढ़ना है। तो इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स वो आ जाता है, हमें आपको कुछ बताना है। क्या है, हमें आपको कुछ बताना है। अब बताना कौन चाहता है, हम चाहते हैं। किसको चाहते हैं, आपको चाहते हैं, तो हम बताना चाहते हैं, मतलब हम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आपको बताना है, इसी वजह से आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले यूज करना है वी। वी के साथ क्या लगेगा, अभी देखें, हैव टू, तो वी हैव टू, और बताने को कहते हैं टेल, तो वी हैव टू टेल, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यू, और फिर क्या लग जाएगा लास्ट में, समथिंग। तो वी हैव टू टेल यू समथिंग, मतलब हमें आपको कुछ बताना है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। अगला सेंटेंस हमारा जो होगा वो सिंगुलर का होगा, क्योंकि दो हमने प्लूरल के सब्जेक्ट ले लिए हैं। अब तीसरा एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल्स है, उसे बिजली का बिल भरना है। उसे क्या करना है, बिजली का बिल भरना है। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे, चलिए, इसमें आया उसे, उसे को क्या कहेंगे, ही। भरना है क्योंकि लड़का है, लड़की होती है उसे भरनी है, ऐसा होता, लेकिन लड़का है तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ही। और ही के साथ क्या यूज होता है, हैज टू। तो क्या बन जाएगा, ही हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, ही हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। और इस तरह से यह भी हमारा एग्जांपल्स कंप्लीट होता है। अगला है, राम को कुछ पूछना है। क्या करना है, राम को कुछ पूछना है। तो ये हमारा एग्जांपल्स किस तरह से बनेगा, राम को कुछ पूछना है। राम है, सिंगुलर नाम है, एक जने का नाम आया, तो किस तरह से बनेगा, राम, और राम अकेले है तो हैज टू लगेगा। तो राम हैज टू आस्क समथिंग, राम को कुछ पूछना है, राम हैज टू आस्क समथिंग। तो आई होप कि आपको जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, वो बनाना आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका नेगेटिव किस तरह से बनेगा। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि नेगेटिव इसका अलग तरीके से बनने वाला है। ये मत सोचिए कि हमने ये आ गया और फिर इसका हम लोग नेगेटिव बना लेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। तो थोड़ा सा और रुकिए,
विराम दीजिए खुद को और फिर कंप्लीट बनाना सीख के जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीख लेते हैं इस तरह के सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव में ट्रांसलेट करना, यानी कि नेगेटिव में बनाना। ठीक है, जैसे कि मुझे आज पढ़ना है, अगर उसे हमें बनाना है कि मुझे आज नहीं पढ़ना है, तो वो सेंटेंसेस किस तरह से बनेगा, बस यही सीखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके नेगेटिव के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके जो एक कहा जाए रूल्स हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि आपने पढ़ रखा है तो वहां पे आपने पढ़ रखा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद V1 यूज होता है, और जब उसका नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डस का यूज करते हैं। सेम उसी तरह से हमें क्या करना है, जब इस तरह के सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या यूज करना है, सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है डू या फिर डज, और उसके बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट, और नॉट यूज करने के बाद आपको यूज करना है हैव टू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमें यूज करना है केवल और केवल हैव टू। अब हैज टू नहीं लगेगा, वो हैज टू इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी डज आ चुका है। तो डू या डज यूज करते हैं तो हमें क्या है, हैज हटाना पड़ता है। ये सेम उसी तरह से, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल्स लूं आपके लिए, तो यहाँ पे आप जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं, वह क्रिकेट खेलता है। ये प्रेजेंट सिंपल का है, ये आपको क्लियर समझाने के लिए मैं लिया हूँ। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। हमने क्या यूज किया, ही प्लेस क्रिकेट, लेकिन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट। फिर क्या हुआ दोस्त, इसमें आ गया प्ले क्रिकेट, मतलब वो जो प्लेस था वो चेंज हो गया किसमें, प्ले में। तो ठीक उसी तरह से दोस्त, यहाँ पे जो हैज था वो हट जाएगा क्योंकि डज आ चुका है। तो डज के बाद हमें क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है, और उसके बाद हैव टू को ही यूज करना है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लगाना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि डू और नॉट ना बोल करके आप डायरेक्ट डोंट बोल सकते हैं, और डज और नॉट दोनों को इंक्लूड करके जोड़ करके आप डजंट भी बना सकते हैं। और मैं उसी तरह से सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको बनाऊंगा, और सारे के सारे सेंटेंसेस को उसी तरह से आपके सामने मैं बना करके बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि मुझे आज पढ़ना है। नेगेटिव बना लेते हैं, मुझे आज नहीं पढ़ना है। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले यूज करें आई के बाद डोंट, यानी कि डू नॉट, तो डोंट, आई डोंट। फिर हैव टू रीड टुडे, आई डोंट हैव टू रीड टुडे, मुझे आज नहीं पढ़ना है। हमें आपको कुछ नहीं बताना है, हमें आपको कुछ नहीं बताना है। तो किसे नहीं बताना है, हमें। वी डोंट हैव टू टेल यू समथिंग, वी डोंट हैव टू टेल यू समथिंग, हमें आपको कुछ नहीं बताना है। अगला है, उसे बिजली का बिल भरना है। तो उसको अगर हम लोग बनाने जाएं तो उसे बिजली का बिल भरना है, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा उसे बिजली का बिल नहीं भरना है। तो क्या हो जाएगा, ही डजंट। अब यहाँ पे ध्यान दें, ही आ गया, इसी वजह से डजंट यूज हो रहा है, यानी कि डज और नॉट दोनों इंक्लूड होकर के यहाँ पे यूज हो रहा है। ही डजंट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसे बिजली का बिल नहीं भरना है। अगला है, राम को कुछ नहीं पूछना है, राम को कुछ नहीं पूछना है। राम डजंट हैव टू, क्या हो गया, राम डजंट हैव टू आस्क समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से इस सभी के नेगेटिव बन जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, यानी कि इन सभी सेंटेंसेस को किस तरह से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले से प्रश्न पूछना सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे आज पढ़ना है, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मैं क्या करूंगा, क्या मुझे आज कुछ पढ़ना है, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि मुझे आज कुछ पढ़ना है क्या। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसका आंसर हाँ और ना में दिया जा सके उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। और इसको बनाने के लिए भी हमें एक स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर्स क्या है दोस्त, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। देखिए, सबसे पहले हमें यूज करना है डू या फिर डज, और उसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या यूज करना है, हैव टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, अदरवाइज क्या करना है, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से रेडी हो जाता है। तो चलिए अब सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल्स इसके लिए होने वाला है वो है, क्या तुम्हें आज पढ़ना है। क्या है, क्या तुम्हें आज पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, डू यू हैव टू रीड टुडे। सेकेंड एग्जाम्पल्स है, हमें आपको कुछ बताना है। क्या, हमें आपको कुछ बताना है,
क्या, अब क्या लास्ट में आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग तरीके से बनने वाला है या इसमें व्हाट लग जाएगा। अगर आप इसमें व्हाट लगाएंगे तो सेंटेंस की ही व्हाट लग जाने वाली है, तो आप जो है इसमें बिल्कुल व्हाट ना लगाएं। सिंपली से क्या करना है, वी आया है तो वी के पहले हम लोगों को क्या करना है, सेंटेंस पहले समझिए क्या है, हमें आपको कुछ बताना है क्या, तो हमें क्या करना है, डू वी हैव टू टेल यू समथिंग। क्या हो जाएगा, डू वी हैव टू टेल यू समथिंग। अब इसी तरह से तीसरा एग्जांपल दे लेते हैं, क्या उसे बिजली का बिल भरना है, क्या उसे बिजली का बिल भरना है। अब उसे आया है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डज को यूज करेंगे, ठीक है। तो डज ही हैव टू, क्या हो गया, डज ही हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। डज ही, क्या बोले, डज ही हैव टू, ध्यान दें अभी हैज नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो गलत होगा। तो क्या करें, डज ही हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या उसे बिजली का बिल भरना है या उसे बिजली का बिल भरना है क्या। इस तरह से ये सेंटेंस हमारे बन जाने वाले हैं। यानी कि पछतावे वाला, कंपल्सन वाला जो सेंटेंस है वो हमें आज बनाना है। वो कंपल्सन कौन सा, पास्ट का कंपल्सन। जैसे कि जो चीज़ें हमें करनी थी और हम नहीं कर पाए, या ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए था और हमें करना पड़ता था, ऐसे सेंटेंसेस को आज के डेट में हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और इन सेंटेंसेस की खूबी यह है कि इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ना था, नी थी या फिर करना पड़ता था आता है। जैसे कोई काम था जो आप करना नहीं चाहते थे, फिर भी आपको मजबूरी के तहत वो करना पड़ता था। जैसे कि हमें होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था लेकिन हमें होमवर्क करना पड़ता था, तो ये होमवर्क करना पड़ता था। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ये आज के डेट में सीखने वाले हैं। साथ ही हमें कल के डेट में क्या करना था जो हम नहीं कर पाए, वो भी एक पछतावा है। जैसे कि मुझे अंग्रेजी सीखना था, तो अंग्रेजी सीखना था लेकिन नहीं सीख पाया, तो सीखना था, ये ना था जो आ रहा है ना। ऐसे ही सेंटेंसेस आज के डेट में हम सीखेंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं। और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। वो फार्मूला हमारा कौन सा होता है, वो फार्मूला है हमारा ये। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या यूज़ कर रखा, इसके लिए सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, ठीक है, वो सभी जानते हैं, आई, यू, वी, दे, ठीक है, ही, सी, इट और किसी का नाम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इसी को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करना है, हैड, और हैड के बाद लगा हुआ है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माने कि जैसे कि प्ले कहेंगे तो ये हमारा वर्ब है, लेकिन इसमें टू लगा देंगे तो टू प्ले हो जाएगा, और ये टू प्ले ही हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। तो इसी तरह से टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। देन यदि ऑब्जेक्ट है तो हमें यूज़ करना है, और नहीं है तो यहीं पे सेंटेंस को ख़त्म कर देना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना था। क्या है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना था। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाए जाएंगे तो सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, कौन है जिसको अंग्रेजी पढ़ना था, वो मैं हूँ, तो मैं ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो मैं के लिए क्या यूज़ करते हैं, आई। तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना था या मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, दोनों ही किए। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दोस्त को क्रिकेट खेलना था। क्या बोला मैंने, मेरे दोस्त को क्रिकेट खेलना था, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरा दोस्त। तो क्या कहूँगा, माई फ्रेंड हैड टू प्ले क्रिकेट, माई फ्रेंड हैड टू प्ले क्रिकेट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि मम्मी को खाना बनाना था। अब मम्मी को खाना बनाना था, इसमें कौन है जिसको खाना बनाना था, मम्मी। तो मम्मी हमारी कौन होगी, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही यूज़ करना होता है। तो हमें क्या करना है, मदर हैड टू कुक फूड, मदर हैड टू कुक फूड, यानी कि मम्मी को खाना बनाना था। ये सेंटेंस हमारा हो जाता है। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग सीखते हैं कि इन सेंटेंसेस को यदि हम नेगेटिव में बनाने जाएं तो नेगेटिव में कैसे बनेगा। तो नेगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले है सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ करना है, ठीक है, डिड नॉट यूज़ करना है। देन आपको हैव यूज़ करना है, अब हैड नहीं करना है। नेगेटिव में यही एक चीज़ है, ये सेम उसी तरह से बनता है जैसे पास्ट सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर V2 करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। और जब उसका नेगेटिव बनाना रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं,
डिड नॉट के बाद क्या करते हैं, जो V2 रहता है उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे कि एक सेंटेंस लिया कि आई प्लेड क्रिकेट। अब ये पास्ट सिंपल है, आई प्लेड क्रिकेट। अब इसको अगर मैं नेगेटिव बनाने जाऊंगा तो कैसे करना पड़ेगा, आई डिड नॉट। अब ये जो प्लेड था उसको क्या करना पड़ेगा, प्ले फिर क्रिकेट, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमें ये जो अभी सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं इन्फिनिटिव वाला, इसमें भी हमें हैड को V1 में चेंज करना पड़ेगा। और V1 क्या होता है हैड का, वो होता है हैव। तो डिड नॉट यूज करने के कारण ही हम लोगों को हैव यूज करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला है वो हमारा बन जाएगा, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज करना है डिड, फिर नॉट, उसके बाद हैव, और फिर इन्फिनिटिव, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स से समझ में आएगा ये। तो जैसे कि पहला हमारा जो नेगेटिव का एग्जाम्पल है वो है कि मुझे नहीं सोना था। तो मुझे नहीं सोना था, ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मुझे नहीं सोना था। आई डिड नॉट हैव टू, हैड टू नहीं, आई डिड नॉट हैव टू स्लीप, आई डिड नॉट हैव टू स्लीप, मुझे नहीं सोना था। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। और सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना था। मैंने कहा आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना था। अब इसको अगर बनाने जाएं तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारा आप, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यू। और यू डिड नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, यू डिड नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना था। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाता है कि मेरे दोस्त को क्रिकेट नहीं खेलना था, मेरे दोस्तों को क्रिकेट नहीं खेलना था। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, माई फ्रेंड डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट यूज़ करना है। और फिर ये जो हैड है वो क्या बन जाएगा, हैव बन जाएगा। तो क्या करना है, माई फ्रेंड डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, माई फ्रेंड डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और अगर आप इन्हीं सभी सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो डिड लग रहा है ना, इस डिड को सबसे पहले यूज़ कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सबसे पहले डिड, डिड के बाद क्या, सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर इन्फिनिटिव, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि क्या आपको सोना था, क्या आपको सोना था, तो मैं क्या करूँगा, क्या आपको सोना था में डिड यू हैव टू स्लीप। ठीक इसी तरह से क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना था, तो मैं क्या करूँगा, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना था, डिड यू हैव टू रीड इंग्लिश। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगे, क्या मम्मी को खाना बनाना था, तो क्या करेंगे, डिड मदर हैव टू कुक फूड, क्या मम्मी को खाना बनाना था। तो इसी तरह से आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। और वीडियो में आगे बने रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।